नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। चलिए शाम की अपडेट देते हैं, क्या है, क्या चल रहा है मार्केट में। बीटीसी अगर आपका कोई $3,10,000 पर पहुंचा दे तो आपको कैसा लगेगा? मे भी अच्छा ही लगेगा, क्योंकि अगर बीटीसी भागेगा तो देखिए थोड़ा बहुत तो हमारे अल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स भी भागेंगे। बाकी हाँ, आजकल एनालिस्ट कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। किसने कहा है? चलो बताता हूँ कि बीटीसी यहाँ तक जा सकता है। सोलाना में एक थोड़ा सा अपडेट हुआ है, बीसीएच भी अच्छा खासा भी परफॉर्म कर रहा है, कैनेडियन कांग्रेस में भी कुछ चल रहा है, और ऑस्ट्रेलिया ने भी आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ दे दी है। आज पावेल साहब की स्पीच भी है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे कि कम से कम अच्छी न्यूज़ लोगों तक पहुंच सके। चलो शुरू करते हैं। पहले हम जहां तक बिली वू का हाल है, अब ये बिली वू कौन है? ये एक क्रिप्टो एनालिस्ट है जिसने जो है एनालाइज किया है कि जो अभी जितनी कंपनियां हैं, मैंने आपको डाटा दिया था 2 दिन पहले 27 ट्रिलियन का, कि कौन कौन सी कंपनियां अगर आए तो उनका मार्केट जो हैंडल करती हैं कितना अमाउंट है। उसी के आधार पे इस बिली वू ने जो है एक प्रेडिक्शन की है कि बीटीसी आपका बहुत जल्दी, यानी अगर इन कंपनियों को स्पॉट में ETF मिलना शुरू हो जाए तो बीटीसी आपका $3,10,000 तक भी जा सकता है। अब भाई देखिए, ये अपनी अपनी प्रेडिक्शंस हैं। देखिए क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, मैं कहूं कि हाँ वो सही कह रहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए होने को सब कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ यही सबसे बड़ा पंगा है कि कुछ भी हो सकता है और किसी भी टाइम हो सकता है। तो सब एनालिस्ट ये सब बीटीसी का ही आजकल प्रेडिक्शन कर रहे हैं, और आप ये पर डे देख रहे हैं कि रोज एक नया प्रेडिक्शन आ रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे से जो पॉजिटिविटी आ रही है ना, जो पॉजिटिव चीजें चल रही हैं, जो पॉजिटिव न्यूज चल रही हैं, उसी का इंपैक्ट है कि लोग आज अंदर से सब बुलिश हैं। बेशक आपको मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट अभी नहीं दिखाई दे रहा है, केवल वेट एंड वॉच हो रहा है। किसका? कि ETF का। स्पॉट में ETF किसी भी तरीके से इन बड़ी बड़ी कंपनियों को एक बार अप्रूवल मिलना शुरू हो जाए, केवल उसी चीज का वेट है। इसीलिए आप देख रहे हैं शांति है। कल माइकल सेलर ने आपको देखिए अच्छी खासी संख्या में बीटीसी की बाइंग कर डाली। क्यों कर डाली? उसको भी पता है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। कैथी वुड, इन्होंने ETF फाइल कर दिया। भाई इन्होंने ETF फाइल क्यों किया? आप कैथी वुड को छोटा इंसान मत समझिए। उन्होंने अभी आपने देखा था जब कॉइन बेस पर मुश्किल आई, कॉइन बेस के जब शेयर गिर रहे थे, तब कैथी वुड ने ही जो है इन्वेस्टमेंट किया था, तब उसके शेयर्स को जो है एक अच्छे लेवल पे ला पाए। तो वही है कि भाई ये बड़ी बड़ी जो चीजें निकल रही हैं उसी का इंपैक्ट है, और इसीलिए आजकल देख रहे हैं आप बीटीसी कोई $50,000 पहुंचा रहा है, कोई 75 पहुंचा रहा है, और बिली वू ने तो पहुंचा दिया $3,10,000। हम तो कहते हैं सब $5 लाख पहुंच जाए, हम क्यों कहें कि $3 लाख पे ही रह जाए। कम से कम हमारे उस बहाने से जो अल्ट कॉइन्स है वो भी अच्छे बढ़ेंगे, और पीछे से मेम कॉइन्स का भी थोड़ा बहुत तो जलवा हो ही जाएगा। तो जो भी है, जो भी होगा, हम आपको अपडेट जरूर देंगे और टाइम टू टाइम देंगे। अब लेते हैं ऑस्ट्रेलियन, एक न्यूज आ रही है अच्छी खासी निकल के, कि जो स्टॉक मार्केट है उनका जो एक्सचेंज है, तो वहां स्टॉक एक्सचेंज क्लियर कट बोल रहे हैं कि साहब हम तो क्रिप्टो करेंसी को अपने यहां पर लिस्ट कर देंगे, लेकिन वो सारे के सारे क्रिप्टो वो होने चाहिए जो कहीं ना कहीं बैक्ड हो, यानी किसी न किसी के साथ पैकिंग उनकी होनी चाहिए। अब जैसे आजकल ये टोकन्स आ रहे हैं, इनकी कोई पैकिंग नहीं है किसी के साथ, कुछ भी ऐसे ही आते हैं, कभी भी चले जाते हैं, कभी भी बूम कर जाते हैं, कभी भी लेट पेट हम बराबर कर देते हैं। तो ऐसे टोकन्स को लिस्ट नहीं करेंगे। अब जैसे किसी का स्टेबल कॉइन है, हाँ वो हो सकता है, तो इस तरीके से जो भी टोकन होंगे तो ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में उनकी लिस्टिंग हो सकती है। स्टॉक एक्सचेंज को कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनाडा से अच्छी न्यूज निकल रही है। कनाडा में साहब देखिए, जो लॉ मेकर हैं उन्होंने 16 प्रपोजल रखे हैं, जो उनकी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है उसके सामने, और सब के सब पॉजिटिव हैं। वो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के फेवर वाले उन्होंने सारे के सारे 16 प्रपोजल सामने रखे हैं। कहां तो ये अभी बीच में इनमें आपस में खींचतान मची हुई थी, क्योंकि लॉ मेकर कुछ कह रहे थे और जो स्टैंडिंग कमेटी के जो लोग हैं वो कुछ और कह रहे थे, तो इसको पेंडिंग में डाल दिया था। लेकिन फिलहाल अब लॉ मेकर्स ने जो है एक तरह से फेवरेबल ही कहेंगे कि फेवरेबल एक तरह से प्रपोजल सारे के सारे रखे हैं, तो मे भी यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा ही निकलेगा। क्योंकि जब लॉ मेकर जो है पॉजिटिव एक तरह से लेके आ रहे हैं सब कुछ, तो फिर आपको जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें जल्दी ही सुनने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी पैनिक वाली चीज़ भी हो सकती है। देखिए कुछ भी हो सकता है। पावेल साहब की आज स्पीच है, टाइम रहेगा आपका वही 12 IST का। तो पावेल साहब जो है अब क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे ये तो नहीं कह सकते, वो तो जब बोलेंगे तभी पता चलेगा। तो देखिए मैंने वैसे आपको दोपहर के वीडियो में ही कहा था कि पावेल साहब अभी जहां भी जा रहे हैं
वो थोड़ा सा नेगेटिव बोल रहे हैं। और वो नेगेटिव भी है क्या, जबकि सबको पता है ये चीज़। वो हमेशा हर जगह वही बोलते हैं कि साहब हम साल के लास्ट में 2 बार कम से कम अपना जो है इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे। भाई हमने दोपहर में भी आपको बताया कि आपको करना है कर देना, लेकिन चिल्लाओ मत बीच में आके, क्योंकि उसमें क्या होता है कि खामखा की नेगेटिविटी चली जाती है। और इनको तो देखिए इन्फ्लेशन अपना 2% पे लेके आना, तो वो इतनी जल्दी नहीं होगा सब कुछ। धीरे धीरे जैसे अब कम हुआ है वैसे ही आप धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगा। लेकिन क्या है कि पावेल साहब को भी खामखा वो कहते हैं कि चुल रहती है, तो वो खामखा का नेगेटिव बयानबाजी करते रहते हैं। अब आज का मार्केट देखिए थोड़ा सा, ये अभी आप ग्रीन में देख रहे हैं, बीटीसी अभी आपका 30,700 पे है। तो ये कहीं ना कहीं पावेल साहब की स्पीच का इंपैक्ट है। अब हो सकता है यहाँ पंप डंप का सीन हो जाए थोड़ा बहुत। वो कहता है कि $200-400 का भाई लिक्विडेशन इतने में भी काफ़ी हो जाता है। अब यहाँ पावेल साहब की स्पीच का ये लोग जो थोड़ा सा बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं या एक्सचेंज हैं, इसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा अप एंड डाउन मार्केट हो सकता है, वोलाटाइल हो सकता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ अलर्ट जरूर रहें और पावेल साहब की स्पीच देख लें कि भाई वो पॉजिटिव बोल रहे हैं या नेगेटिव बोल रहे हैं। उसके बाद फिर आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम मैंने बता ही दिया है, आज की ही तारीख है 29 तारीख, और आपका 12 IST टाइम रहेगा। तो आप उस हिसाब से एक बार उसको देखने के बाद ही आप जो भी अपना ट्रेड लेना चाहें ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहां देख रहे हैं सोलाना लगभग 11% आपका अप हो गया। BCH लगभग 7-8% ये भी अप हो गया। अब यहां आप देखिए BTC केवल आपका 2% ग्रीन हुआ है। यहां BTC ज़्यादा ग्रीन नहीं हुआ, केवल 2%। लेकिन आप ये देख रहे हैं अल्ट कॉइन्स जो है 1.5%, 2% इस तरीके से ज़्यादातर हैं, ग्रीन ही है। बहुत कम है ऐसे जो रेड में होगा, वरना ग्रीन है। लेकिन सोलाना और BCH आपका अच्छे खासे पंप हो गए। देखिए मैंने यहाँ कोई बाइंग नहीं बना पाई थी, आज थोड़ा सा मैं भी बिजी था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा मार्केट पे ध्यान भी नहीं दिया और ये सब इतने में हो गया, ठीक है। जो भी है, लेकिन मेरा यहाँ बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद है कि अगर किसी ने डिप में बाय किया हुआ तो भाई अपने प्रॉफिट पर थोड़ा फोकस करना। दूसरा, जो एक कमेंट बार बार लोग करते हैं, सर BTC बढ़ रहा है, अल्ट कॉइन कब बढ़ेंगे? तो मेरे भाई अल्ट कॉइन इसी तरीके से बढ़ेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि जो आपके पास अल्ट कॉइन है वो बढ़ेगा, या मेरे पास जो अल्ट कॉइन है वो बढ़ेगा, या किसी और के पास जो अल्ट कॉइन लोन ले रखे हैं वो बढ़ेगा। ये तो कोई सा भी अल्ट कॉइन आपका बढ़ सकता है। तो यहां अब प्रॉब्लम वहीं पे आती है कि भाई हमारे पास जो वो नहीं बढ़ रहा, तो हमें टेंशन उसी बात की रहती है कि भाई हमारा बढ़ना चाहिए, चाहे किसी का बढ़े या ना बढ़े। तो यहां देखिए आपसे मैं इतना कह चाहूंगा, थोड़ा सा वेट करिए, सब कुछ होगा, ठीक होगा। जब आप इतना झेल चुके हैं तो थोड़ा सा और सही। तो और देखिए जो अपना स्टेबल कॉइन्स का चल रहा है, हाँ वो जरूर अभी भी वही सीन है, क्योंकि ये सीन थोड़ा सा अभी भी सही नहीं हो रहा है। स्टेबल कॉइन्स देखिए जब तक थोड़ा सा स्टेबल नहीं होंगे ना, तब तक थोड़ा सा ये वोलेटिलिटी तो रहेगी। आप देख रहे हैं अब USDT भी पैग हो जाता है, डीपैग हो जाता है बाकी, और मैंने आपको 2 दिन से कंटिन्यू स्टेबल कॉइन्स के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ, और आप वही देख रहे हैं कि वो डीपैग हो जाते हैं, फिर पैग हो जाते हैं, डीपैग, यानी स्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं वो कुछ वोलेटिलिटी टाइप की स्टेबल कॉइन्स में चल रही है, यानी कहीं ना कहीं पीछे से जो न्यूज़ें निकल रही हैं कि साहब इनको रेगुलेट करने वाली, शायद हो सकता है कि उसका इंपैक्ट इन चीज़ों पे चल रहा हो। तो देखिए जब स्टेबल कॉइन्स ही थोड़ा सा आपके वोलाटाइल रहेंगे या डीपैक की सिचुएशन में रहेंगे, तो फिर आपके जो और आपके जो जितने भी अल्ट कॉइन हैं, तो देखिए उनमें तो आपको फिर वोलाटिलिटी नज़र आएगी ही आएगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, पेशेंस रखें, जो है अच्छा है, लेकिन सिर्फ इंतजार कीजिए जैसे मार्केट इंतजार कर रहा है ना कि ETF के अप्रूवल का, हम भी उतना ही इंतजार करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, पसंद करेंगे कि भाई जब मार्केट किसी एक मूवमेंट पे चलना शुरू करे तब हम उसमें किसी तरह का अपना कुछ जो भी है इन्वेस्टमेंट करना है करें। अभी लेकिन ये है कि मार्केट एक साइडवे मूवमेंट में है, तो थोड़ा सा आप भी बस वेट कर लीजिए। बाकी और जो भी अपडेट होता है मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा और जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं।